दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने चार्ट खोल के रखा है जो कि 2020 यहाँ से लेके और अभी तक का है। ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ट खोल के रखा है। तो मैं उसी को थोड़ा सा अभी पता नहीं, मैं बोला कि एक बार चार्ट देख लेते हैं कि हमको ना डॉलर पे थोड़ा डाउट हो गया। तो आप बोलिएगा क्या मतलब डॉलर पे डाउट हो गया? तो मुझे डॉलर में पता नहीं एक गिरावट दिख रही है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, जिस तरह से सिचुएशन चल रहा ना डॉलर में एक टेक्निकल गिरावट दिख रही है। आप बोलिएगा क्यों? तो 2020 में भी यहाँ पर ही अच्छा बाउंस बैक आया था 104 के पास। फिर जो नीचे आया ना वो आपको 90 तक का रेंज खुल गया, है ना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2017 में भी इस जगह आया 102 के पास, फिर 90 तक का रेंज, 88 तक का रेंज खुल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक, चलो ये थोड़ा सा डब्लू पैटर्न बना दिया, चलो चल लिया, लेकिन इस बार मुझे डॉलर में मजबूती दिख नहीं रही है। समझ रहे हैं? काफ़ी शांत भाव से डॉलर यहाँ से मजबूत नहीं हो पा रहा है। बस मेरी चिंता ये है कि चलो मंथ का लगा लेते हैं कि डॉलर मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं मंथ का लगा लिया, पहले डे का था, इससे ज़्यादा पीरियड कवर हो जाएगा। तो डॉलर मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर ही दिख रहा है आपको रुकावट, ये यहाँ पूरा रुकावट ही यहाँ से यहाँ दिख रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ये ऊपर निकल जाता तब तो ठीक है, लेकिन निकला तो नहीं। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ है। तो यहाँ भी रुका, फिर 88, इधर भी रुका थोड़ा ऊपर जाके, फिर 88, 90, 88। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट का माहौल बन सकता है। ऐसा तो कोई काम नहीं है कि डॉलर मजबूत हो, है ना। ऐसा तो कोई काम नहीं है कि आपको डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखे। तो ये चीज़ है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो नॉर्मल ही लग रहा है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ना ये जो लेवल जा रहा है ये सपोर्ट का लेवल बन तो रहा है। ये मेरे को कंफर्म कब होगा, ये देखिए, यहाँ से आप एक सपोर्ट लाइन खींचिएगा, तो इसी है ना, खींचिएगा जी, हैं। थोड़ा सा अगर नीचे कर दिए तो आप यहाँ से खींच दीजिएगा एक लाइन जो भी है। तो यहाँ पर ही आपको एक चीज़ तो क्लियर आ रहा है कि अगर ये जहाँ पर ही अभी इसको रेसिस्टेंट लग रहा है, अगर ये नीचे आता है और जो कि रुका हुआ है, और हो सके तो आज आने का भी चांस हो सकता है, रुका हुआ है, तो ये 100 के ऊपर आके रुक रहा है ना। और ये 2 डिजिट में आएगा ना, इस बार जो गिरावट होगा ना, ये गिरावट बड़ी गिरावट में बदल सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पे है, उसका डेड आसमान छुआ हुआ है, सब कुछ आसमान छुआ है। तो यहाँ भी एक क्रैश आना चाहिए। मैं देखिए क्रैश वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपना मार्केट के लिए तो मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन यूएस मार्केट के लिए कर सकता हूँ। तो 101 है, तो 20% गिर जाए ना तो वही 88 के आसपास आ जाएगा क्या। तो आप बोलोगे सर 80 आ जाएगा, चलो 20 मत गिराओ सर, कम से कम 90 का ले आओ लेवल में। तो सर 90 क्यों आएगा? यहाँ तो फेड जो अभी नया आए हैं, जो ट्रम्प साहब जिसको लाए हैं, उनका भी कहना है कि जो फेड है, क्या नाम था उसका, केविन साहब, तो बोले कि नहीं, वो क्या नाम था, केविन वर्स, ऐसी था ना, केविन वर्स, बोले कि नहीं हम किसी मतलब वो नहीं रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे, हम अपना ये मतलब इकोनॉमी अपने हिसाब से चलेगी, राजनीति अपने हिसाब से, मतलब लंबा चौड़ा भाषण दिए। तो उनके कारण तो डॉलर में आपको जंप तो आ गया। अब यहाँ टिकना मुश्किल हो रहा है डॉलर को, क्योंकि ट्रम्प एक ऐसा मतलब पिचास है ना जो पीछा नहीं छोड़ेगा उसका। अगर गलती से रेट कट हो गया फिर तो मज़ा आ जाएगा। ऑलरेडी यूएस मार्केट हाई पे है, एक बार थोड़ा रेट कट हो जाए तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि महंगाई वहाँ कम होने वाली नहीं है। और ये बोल रहे कि महंगाई कम करेंगे तब रेट कट करेंगे, और ट्रम्प बोल रहा है कि रेट कट करो, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं है। तो बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर ही चल रहा है। तो चलिए अभी इसका मेरे को लगता है कि अगर डॉलर ये गिर के 90 का रेंज का लेवल खुल गया, यहाँ तक तो आना तो हम जेन्युइन समझ रहे थे कि 101, 101, 101 मतलब 2 के आसपास तक जेन्युइन है। लेकिन अब जो गिरेगा ना ये 95 को भी तोड़ेगा, और नहीं तो ये अगर 102 के ऊपर निकल गया तब तो फिर ये ऊपर निकलने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बहुत क्लियर व्यू बता रहा हूँ। तो सर इससे क्या होगा, अगर ये 90 के भाव में गिर गया ना तो गोल्ड सिल्वर में भैया बड़ी तगड़ी मजबूती आ जाएगी। अरे वाह, गोल्ड को क्या हुआ भाई, 4109 पे आ गया है। ये मेरा खाली जून का मेरा सिस्टम खराब करने के लिए आया था क्या? तो गोल्ड में मजबूती आ गई है भाई, थोड़ी अच्छी बात है। और सिल्वर भी देख लें, वाह सिल्वर भी 61 के पास आ गया। तो ये खाली हम लोग का ना जून का
मंथली जो है रिटर्न खराब करने के लिए ये गिरावट हुआ है। कोई बात नहीं। तो अब आप बोलोगे सर ये बाउंस बैक, नहीं ये बाउंस बैक नहीं है, यहाँ थोड़ा मजबूती दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर में ना मजबूती दिख रहा है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है, काफ़ी भागा भी था, करेक्ट भी हो गया। और ये मान के चलिए कि अगर डॉलर नीचे आ गया, आपको इक्विटी मार्केट में पैसा आएगा, कमोडिटी मार्केट में पैसा आएगा, मेटल उटल जो भी है सब में आपको पैसा आता हुआ दिखेगा, गोल्ड सिल्वर सब में तगड़ा मजबूती आता हुआ दिखेगा। इसके लिए अमेरिका भारत से क्यों चिढ़ा हुआ है? एक तो भारत अपने सीधा बोला कि अभी डील नहीं करना है। भारत क्या बोल रहा पता है? डील तो जब चाहे तब हो जाए। भारत अभी नया ना पंगा किया हुआ है। तो क्या पंगा किया हुआ है? भारत बोलता है कि हम आपसे डील कर लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? आप बांग्लादेश से भी उतना है, पाकिस्तान से भी उतना है, चाइना से भी उतना है, तो फिर हम आपसे उसी लेवल में डील करके क्या फायदा? हमको क्या आप बेनिफिट दीजिएगा? तो ये वर्डिंग जो है ना मजबूती का है, समझे? ये वर्डिंग जो है ये तो वही बात बोल सकता है ना जो मजबूत है। मार्केट नहीं चला है, भले आप गवर्नमेंट को कुछ भी बोलिए, मैं कुछ भी बोलूँ, ताई को कुछ भी बोलिए, लेकिन जो पीयूष गोयल साहब बोले ना कि हम लोग का फायदा क्या है? आप हमको मान लीजिए 10% पे कर दिए, अब बांग्लादेश को भी 10% पे कर दिए, तो फिर फायदा क्या होगा मेरे को आपके साथ डील करके? तो या तो हमको जीरो करिए, क्योंकि आपका तो बात का भरोसा नहीं है, तो इसीलिए हमको जीरो करके दीजिए। आप कल बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आप कुछ कर लीजिएगा, फिर हमारा क्या फायदा होगा? तो ये बात कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है भारत का। और मैं शायद बोलने में जल्दबाजी कर दूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि भारत भले अपने घर में कुछ भी करे, चीनी डाल के गाड़ी चलवा दे, वो अलग बात है, इथेनॉल से गाड़ी और मतलब उस तरह से कर दे और इतना हार्ड कर रूल बना दे, वो सब ठीक है, लेकिन बाहर में ना भारत तगड़ा मतलब लठ दिया हुआ है। इसको भी आप समझ के चलिए। ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगा, 5 साल बाद समझ में आएगा। नहीं तो जो अभी जापान की पीएम आ रही है भारत में, तकाची मैम, यही नाम है ना, वो भी कल काफ़ी सौदा करेगी और शायद येन और डॉलर पे, येन और रुपी पे डायरेक्ट। कहीं ना कहीं भारत डॉलर को बाईपास कर रहा है साइलेंट व्यू से। एक होता है हल्ला करके और एक साइलेंट व्यू से बाईपास कर रहा है, जिस तरह चाइना भी बाईपास कर रहा है। भारत रसिया से तेल ले रहा है, कोई डॉलर में थोड़ी ले रहा है, रूबल में ले रहा है और रुपया में ले रहा है, इसी में ट्रेड सेटलमेंट हो रहा है। ईरान के साथ भी सेम कंडीशन चल रहा था। अब यूएई के साथ है तो यूएई को बोला भाई हमको तेल दे दो, हम तुमको ब्रह्मोस चाहे जो भी अपना डील हो रहा है। तो यूएई भी बोला कि भाई भविष्य में तो ऐसा चक्कर होगा, तो ऐसा करते हैं हम आपके यहाँ पर ही स्टोरेज बना देते हैं भारत में, तेल का डिपो एक। भारत बोला नेकी और पूछ पूछ। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो रहा है डिफेंस क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में, तो डॉलर पे इम्पैक्ट होगा। अब पूरा वर्ल्ड चाहता है कि डॉलर कमजोर हो, भारत नहीं चाहता। अगेन रिपीट कर रहे हैं, हम भारतीय किसी की बर्बादी में अपनी आबादी नहीं देखते हैं, हम किसी को बर्बाद करके खुश नहीं है, समझ रहे ना? हम लोग तो सबको अपना मानते हैं, लेकिन ससुरा लोग नहीं मानते तो क्या करिएगा। हालांकि रुपया कमजोर हुआ है, आज देखिए 40,000 करोड़ रुपया आया है बॉन्ड के माध्यम से, तो ये भी पॉजिटिव है। तो सर मार्केट क्यों नहीं चला? अरे मार्केट तो चलेगा, मार्केट का टेंशन ना लो, जितना दिन रुकना है रोक दे, हर अंधेरा के बाद सवेरा आता है ना। अगर ये डॉलर इंडेक्स 90 निकल दिया ना, गोल्ड सिल्वर हाई मार देगा, ये बात ही ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है अगर 102 के ऊपर निकल गया तब तो फिर काम खराब है, तब तो ये ऊपर जाएगा, फिर गोल्ड सिल्वर में आपको तेजी नहीं दिखेगा। अगर ये गलती से नीचे आ जाता है 90 के आसपास, फिर मजा आ जाएगा। तो ये हो सकता है कि आज का नहीं है वीडियो, आज कल ही नहीं हो जाएगा, 6 महीना में हो। तो 6 महीना का एक मोटा मोटी व्यू बना के, क्योंकि चार्ट में उस तरह का दिख रहा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। भगवान करे ऐसा हो और नीचे आए, जिससे क्या है कि इमर्जिंग मार्केट वालों को बहुत बेनिफिट होगा, लोगों का डॉलर से भरोसा हटेगा और गोल्ड पे भरोसा जाएगा। नहीं तो आज से 3 महीना पहले हर जगह यही स्कीम था कि गोल्ड रिप्लेस करेगा, और अचानक से ऐसा क्या हुआ, समझ रहे हैं? तो कोई नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, व्यू पॉजिटिव रखिए। अगर ऊपर चला जाएगा तो गोल्ड सिल्वर में नया तेजी नहीं होगा, यही होगा। लेकिन डॉलर नीचे आ गया तो भाई यो इसमें ना तूफानी करेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि डॉलर की बात आपको समझ में आ गया है। अगर ये डॉलर 110 की तरफ चला गया, हाहाकार मचा देगा, गोल्ड सिल्वर बॉटम बना देगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहीं से घूम जाता है तो गोल्ड सिल्वर का यही बॉटम बन जाएगा, क्योंकि 8 पे कमीशन भी आ रहा है। हालांकि 8 पे कमीशन से भारत में फर्क पड़ता है, वर्ल्ड के लेवल पे नहीं पड़ता है, वो बात ठीक है, लेकिन जनरली देखा गया है कि 10 साल में पे कमीशन आता है ना, तो इसका भी थोड़ा एक लॉजिकल मतलब हम लोग इसको देख के सोच समझ के चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि व्यू समझ, लेकिन ये देखिएगा पे कमीशन इंडिया के लिए होता है, बाहर के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिकल जो मतलब होता आया है ना,
कि मुर्गा बोला तभी सूरज भगवान निकले, मतलब निकलेंगे, ये हम नहीं कह रहे कि मुर्गा कुकरू बोलेगा तब सूरज भगवान निकलेंगे, ये हम नहीं बोले। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कुकरू बोला जाता है तो मतलब गुड मॉर्निंग हो जाता है, हम इस भाव में बोल रहे हैं। ये मत सोचिएगा क्या मुर्गा नहीं बोला जी तो सूरज नहीं होगा, कहावत है ना कि मुर्गा नहीं बोला तो बिहान नहीं होगा, इट मीन्स मॉर्निंग नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तकरीबन जब भी मुर्गा बोलता है तो एटलीस्ट मॉर्निंग हो ही जाता है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो उसी तरह पे कमीशन के भी रिगार्डिंग है कि जो भी पे कमीशन आता है ना, तो उससे पहले गोल्ड सिल्वर में गिरावट होता है और फिर वहां से जो चढ़ता है वो नया हाई को तोड़ता है। अगर डॉलर इंडेक्स 90 आ गया भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि व्यू आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। 6 महीना में अगर आ गया तो फिर कम से कम 35 से 40% का तेजी आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।